देखो भाई क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 5 और उसके कौन सा पार्ट है, छठा पार्ट है। इसे सॉल्व करने से पहले हमारे मन में एक रूट मैप चलना चाहिए कि उस क्वेश्चन को कैसे ले जाएंगे वहां तक। तो भाई यहां पर दिखाई दे रहा है मुझे सेक और यहां दिखाई दे रहा है टेन, जो हमें ले जाना है इस वाले पार्ट को। अच्छा अगर एक बात समझे कि अगर कहीं से भी कॉस बन जाता, इस ये जो है 1 माइनस साइन ए जो है, अगर इसकी जगह कॉस बन जाता तो एक से डिवाइड करता कॉस को, तो क्या बनता है, एक बटे कॉस या 1 बाय कॉस क्या होता, सेक बन जाता। सर दिखाई दे रहा है। और जब साइन को कॉस से डिवाइड करता तो क्या बन जाता, टेन बन जाता। इसका मतलब मुझे इतना तो समझ में आ गया कि सर अगर 1 माइनस साइन ए को अगर मैं कैसे भी करके कॉस बना दूं तो काम आसान है, फिर तो बात बन जाएगी। चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं। अब सारा काम है कि इसे क्या ऐसा करा जाए इसके साथ कि ये बन जाए हमारे पास कॉस। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला है क्या? एक कह सकते हैं सर, हम ऐसा तो कर सकते हैं कि जो कॉस होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, वो हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो है फॉर्मूला, ये तो हमारे पास है। ये हम रफ में कर रहे हैं, अभी सवाल करने से पहले दिमाग में लगा रहे हैं, ये है। पर बात तो यहां आएगी भाई सर ये कैसे बनेगा, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर तो नहीं है यहां पर, इसे स्क्वायर को कैसे बनाए। तो अब मैं कहूं कि सर अब हमारा काम क्या रह गया कि हम यहां अगर ऐसा होता तो ऐसा लिख सकते थे क्योंकि हमें कॉस चाहिए, पर लेकिन ये और इसमें तो फर्क है, क्योंकि ये यहां पर ये था, ये है और हमें चाहिए स्क्वायर में। तो क्या करें भाई, क्या सर इसको मैं 1 प्लस साइन ए से गुना कर दूं तब क्या बात बन सकती है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाता है a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहां पर a क्या था, यहां a हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा, b कौन सा है, साइन है तो साइन का स्क्वायर, क्योंकि a पर स्क्वायर लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा बन गया क्या सर, बिल्कुल बन गया। तो कुछ तो समझ में आ रही है बात कि कहां पे जाना है, कि भाई इससे मैं यहां पहुंच सकता हूं, लेकिन ये कैसे पहुंचेगा इससे, सर इसमें गुना करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं गुना, सर कर तो सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नीचे वाले पार्ट को गुना करो, आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो ये मिटाते हैं और अब आ जाते हैं अपने इस छोटे से रूट मैप को लेकर। हमारे दिमाग में चल चुका है प्लान कि अब हमें ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए यहां पर लेते हैं हम LHS, और ये लिख लिया भाई मैंने, यह लिख दिया 1 प्लस में साइन ए और यह लिख दिया 1 माइनस में साइन ए। मैंने गुना कर दिया इस वाले टर्म को साइन बदलकर, क्या लिख दिया 1 प्लस में साइन ए। तो जहां अगर करा है तो यहां भी करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा आज भी, इसे मैं काट सकता हूं ऐसे, तब भी सवाल वही है। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ गया कि हमारे पास अब मैं लिख सकता हूं भाई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस साइन ए। हमने अंश और हर दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 प्लस साइन ए से गुणा कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमें जरूरत थी इसलिए कर दिया। चलो अब देखते हैं भाई, ये 1 प्लस साइन ए है और ये 1 प्लस साइन ए है, दोनों को मैं लिख सकता हूं क्या ऐसे कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां लिख सकता हूं ए स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो मैं यहां लिख दूंगा ए माइनस, ऐसे लिख सकता हूं क्या, क्योंकि यहां पर ये फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, यहां पर ये स्क्वायर बन जाएगा। तो रीजन देना चाहे तो दे सकते हैं जो अभी बताया था कि भाई हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हो तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, और इसी कारण हमने यहां पर ये बताया, लिख दिया। ए पर स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या अब मैं कर सकता हूं, देखो भाई ये स्क्वायर था इस पर, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं भाई, अच्छा इस स्क्वायर से ऊपर वाले रूट खत्म कर देता हूं, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, अच्छा एक बार यहां देख लेते हैं कि अभी ऐसे लिख देता हूं, सिंपल सा अभी लिख देता हूं ऐसे ही कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। रीजन यहां पर भी दे सकते हैं छोटा सा कि हम क्या ले सकते हैं भाई, क्योंकि हमें पता है कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर ये
रीजन भी दे दिया। ठीक है, ऐसा था, कोई दिक्कत? इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब क्या होगा भाई, देखो यहां पर भी स्क्वायर है और यहां पर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से हम क्या करते हैं, स्क्वायर से रूट हटा देंगे क्या? रूट हटा सकते हैं, तो मैंने यहां स्क्वायर से रूट हटा दिया, तो इस स्क्वायर से रूट हट गया, तो यहां पर बचा 1 प्लस साइन ए, और नीचे इस स्क्वायर से इस नीचे वाले पे भी रूट हट गया, क्योंकि ये यहां तक था पूरा, दोनों से हट गया रूट, तो यहां लिख दिया cos ए। अब वो बात आ गई जो हमने शुरू में सोची थी, क्या अब मैं इसे लिख दूं यहां पर, भाई ये मिटा दूं सारा, ये मिटाकर यहां लिख देता हूं, ये यहां भी लिख देता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ऐसा मानता हूं यहां लिख देता हूं इसी को। तो इसका मतलब ये है कि 1 बाय कॉस लिख सकता हूं क्या, 1 बाय कॉस ए, प्लस का साइन था, प्लस साइन बाय कॉस, साइन ए बाय कॉस, और इतना हो जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 बाय कॉस को क्या बोल सकता हूं, सेक ए, प्लस का साइन है प्लस, और साइन ए और बटे कॉस को लिख सकता हूं टेन ए, और ये चीज निकल गई हमारे पास क्या थी, आर एच एस के बराबर, तो मैं लिख सकता हूं आर एच एस के बराबर था, और ये हमारा सवाल हो गया सॉल्व यहां पर। ठीक है, ये चाहिए था, ये हो गया सॉल्व। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करने वाले या प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चन होंगे ना भाई, उनको आपका अंदर एक मैप बनाना पड़ेगा आपको, कि कहां तक ले जाना है, किस तरह से सोचे, और वो कर सकते हो आप पहले। देखो भाई, जैसे आप घर पे या क्लास में प्रैक्टिस करोगे ना, पेपर में बिल्कुल वैसे करके आओगे, तो कोशिश कर लो प्रैक्टिस पहले यही कर लो, सारे क्वेश्चनों को डील कर लो एक बार किस तरह से करना है, क्योंकि पेपर में तो भाई वही कर पाते हो जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है।